मैं कोशिश ये करती हूँ कि किस तरीके से अपने आप को और बेहतर बनाया जाए, क्योंकि अगर इस भाग दौड़ भरी लाइफ में अपने ऊपर आप ध्यान नहीं देते हो, अगर अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर व्लॉग। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आज देखो वेदर कितना अच्छा लग रहा है ना, बाहर इतनी अच्छी सी धूप है। और जस्ट इसके थोड़ी देर बाद अभी मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे यहाँ पे वेदर चेंज होता है। बाहर इतनी अच्छी ग्रीनरी है, इतना अच्छा लगता है ना अभी समर में सब जगह बाहर देखने में। और सडन ये देखो वेदर कैसा हो गया है। तो इस वीक का वेदर बहुत ही ख़राब रहा, रोज़ ही दिन बारिश होती रही है। आज 3-4 दिन से ऐसा ही है यहाँ पर। बट अभी जस्ट मैं यहाँ से थोड़ा सा ऐसे वीडियो शूट करके गई थी बाहर, तो हल्की सी धूप थी और अब तेज़ तेज़ बारिश हो रही। स्विट्ज़रलैंड का वेदर ऐसे ही है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो आज के दिन की शुरुआत बहुत ही स्लो मॉर्निंग से हुई थी मेरी, क्योंकि तबीयत ठीक है नहीं, मेरा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था और बच्चों को भी आफ्टरनून में नहीं जाना था ना, तो आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया। जबकि आज मुझे एक इवेंट के लिए भी निकलना है और मैं ऐसे स्लो चल रही थी। तो सोचते सोचते क्या बनाऊँ, फिर मैं आ गई थी यहाँ पर कढ़ी बनाने के लिए। और काफ़ी टाइम बाद आज मैं कढ़ी बना रही हूँ, क्योंकि ना सब्जी में भी यहाँ पर गिन के 3-4 सब्जियाँ ही मिलती हैं, तो उब जाते हैं उसमें ना ग्रीन वेजिटेबल्स खाते खाते। तो मैं कभी कभी बीच में ऐसे बेसन की सब्ज़ी बना लेती हूँ, तो ज़्यादातर गट्टे की सब्ज़ी बनाती हूँ। आज काफ़ी टाइम बाद मैं कढ़ी बना रही हूँ। तो उधर मैंने कढ़ी को घोल के रख लिया था दही के साथ बेसन को, और यहाँ पर ये जो सूखे मसाले इसके अंदर डलते हैं उसको मैं पहले थोड़ा सा भून लेती हूँ। तो आप चाहो तो उसको साथ के साथ कढ़ी में ही घोल सकते हो मसाले को। मेरे यहाँ पर जो मेरे मायके में बनता है वो वैसे ही बनाते हैं, बट मेरे ससुराल में ऐसे बनाते हैं कि पहले थोड़ा सा ऐसे मसाला भून लेते हैं और फिर उसमें कढ़ी वाले घोल को डालते हैं। तो मेरी भी आदत ऐसे ही हो गई है बनाने की। और फिर इसमें बॉयल आने के बाद कढ़ी में, क्योंकि उसको लगातार चलाना पड़ता है, नहीं तो उसमें दही ऐसे फटा फटा हुआ सा रह जाता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। और फिर उधर बॉयल होने के बाद फिर मैं यहाँ पर पकोड़े की तैयारी कर रही हूँ। हमारे यहाँ पे प्लेन पकोड़े बनते हैं और मुझे प्लेन वाले ही पसंद है। बहुत लोग इसमें प्याज पालक ऐसे बनाते हैं, तो जैसे जो आप खाते आए हो आपको हमेशा वही अच्छा लगने वाला है, तो वैसे ही बनाती हूँ मैं भी। यहाँ पे घी से मैं तड़का लगा रही हूँ, घी से ही लगाती हूँ, घी या मस्टर्ड ऑयल ऐसे करके। इसमें सूखे करी के लीव्स हैं जो कि ऐसे सूखे ही होते हैं, हमारे पास एक ही बार कभी मिलता है तो ले आते हैं। वो सूखे मिर्च और ज़ीरा वगैरह से उसमें तड़का लगा के, वैसे मैंने इसको बहुत स्पीड में, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हो चुकी थी, बहुत जल्दबाजी में बना के, और फिर मैं फटाफट से रेडी होने आ गई थी क्योंकि मुझे इवेंट के लिए निकलना था। लंच किया और लंच करने के तुरंत बाद मैं यहाँ रेडी हो गई थी जाने के लिए। तो जहाँ पर मैं अभी जर्मन प्रैक्टिस कर रही हूँ ना, उस ऑर्गेनाइजेशन का 25th एनिवर्सरी वो लोग सेलिब्रेट कर रहे थे, तो सबको इनविटेशन मिला हुआ था, स्टूडेंट्स, टीचर और जितने भी लोग वर्किंग हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, सभी को। Hi, hallo alle zusammen. Ich heiße Gloria Cheme und das ist meine Freundin. Sie ist Moni. Wir sind hier in der Schweiz und heute hatten wir eine Stiftung mit Integra und hat alles gesprochen. Ich bin froh, dass sie war da und das heißt, ich liebe euch. ये है मेरी फ्रेंड ग्लोरी, और इसके जर्मन बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छे से बोल लेती है। इसने डायरेक्ट B1 का पेपर दिया और निकाल लिया, अब इसने B2 का भी दे रखा है, रिज़ल्ट आने वाला है। साथ के साथ इसने हाउस बिल्डिंग किया और अब इसकी नर्सिंग की जॉब भी लग गई है। तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है कि तुम भी बोलो, लोगों में निकलो, ऐसे इवेंट्स वगैरह में जाते रहो, लोगों के साथ मिलो तो अच्छे से बोल पाओगी, और खूब प्रैक्टिस करो। तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है मुझे ये बोलने के लिए। वैसे ये व्लॉग बहुत ही छोटा सा है क्योंकि अभी थोड़ी तबीयत मेरी गड़बड़ थी। उधर उस दिन मैं इवेंट में गई, उसके नेक्स्ट डे फिर मेरी क्लास थी और उसके बाद फिर और ज़्यादा तबीयत मेरी बिगड़ गई है। मैं बारिश में थोड़ा भीग गई थी, बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने।
अभी मैं क्लास जा रही थी थर्सडे को, तो उसका मैंने रिकॉर्ड किया था। उस दिन वेदर काफ़ी ख़राब था, वहाँ से जाते टाइम ही देखो ऐसा वेदर हो रहा है। और मैं अम्ब्रेला लेके जाना भूल गई थी, जल्दबाजी में मैं निकल गई और मैं ले जाना भूल गई थी, तो बहुत ज़्यादा उस दिन मैं शूट भी नहीं कर पाई। आज मेरा क्लास जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, क्योंकि वेदर भी ख़राब, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बिल्कुल मूड नहीं था कि आज मैं क्लास जाऊं। बट वीक में एक ही दिन ये वाली क्लास होती है, तो मुझे जाना पड़ता है। 2 अलग अलग क्लास में मैं जाती हूँ। आज का वेदर भी कुछ ऐसा था, क्लास से निकली तो बारिश हो रही थी, मैं भी भीग गई, फ़ोन भी मेरा हैंग हो गया। उसके बाद मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।